तो दिल से कहिए कैसे हैं आप? जानते हैं जीवन में कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है जो हमें एनी टाइम डिस्टर्ब करने के साथ-साथ हमारी लाइफ को भी खराब कर रहे हैं। तो आखिर वो लोग हैं कौन? आखिर ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? कौन है? ऐसे लोग कहीं नहीं मिलते, आपके आस-पास और आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूरी और डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर वो ऐसे लोग हैं कौन? इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ़ 3 टॉपिक पे है और जितना इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट तीसरा टॉपिक है। तो तीनों को ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाओगे कि आखिर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएँगे कि ऐसे लोगों के से दूरी बनाने से क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। तो हम सिर्फ़ 3 टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो पहला टॉपिक कौन-सा है। तो पहली बात है कि जो हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, धीरे-धीरे हमारी एनर्जी को चूस रहे हैं, जो कदम-कदम पे हमें दुखी कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाना है। ये हमें कदम-कदम पे डिमोटिवेट करेंगे, हमें हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें लाएँगे, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। जैसे कि मान लो आप कुछ करने की सोच रहे हो और अभी स्टार्ट कर रहे हो और वो कह देता, "अरे! ये तुम क्या लेके बैठ गई? तुम तो कर ही नहीं सकती हो।" अगर आप कर रहे हो, तो भी उसमें कहेंगे कि अरे! तुम ये क्या करने लगी? तो मतलब ये आपको हर कदम पे टोकेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको दुखी करेंगे। तो हमें इनकी बातें सुन के रुकना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको कुछ टाइम के लिए गूंगा, बहरा और अंधा बन जाना है। जब आपको कुछ करना है, आपको सक्सेस हासिल करना है ना, या फिर आप कुछ सोच ही रही हैं कि करना है, तो आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से जो आपको कदम-कदम पे दुखी कर रहे हैं, कदम-कदम पे डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव चीज़ ला रहे हैं, उनसे तो जितना हो सके दूरी बना लीजिए। फिर देखिएगा आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग तो खुद कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जब कोई कुछ करता है तो उसे परेशान करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता है। आपने अर्जुन की कहानी तो सुना होगा ना कि अर्जुन के साथी कौन थे? अर्जुन के साथी सारथी थे। स्वार्थी नहीं, सारथी। सारथी बनिए, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, उसके साथ आप दोस्ती कीजिए, उसके साथ आप समय बिताइए। लेकिन जो इंसान आपको एनी टाइम आपका कदम खींचे, आपको परेशान करे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, अगर ये वाला वर्ड अपने जीवन में ला रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना लीजिए। आपने एक बात तो सुना होगा ना कि रिश्ते सुधारने के लिए चाहे गूंगा, बहरा और अंधा बनना पड़ता है, उसी तरीका से हमारे जीवन का हर एक पहलू है। हमें जीवन में कुछ करना है, सक्सेस पाना है तो हमें गूंगा, बहरा और अंधा बनना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएँगे। ऐसे लोगों के कारण डिस्टर्ब होंगे तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही है कि जो आपको डिमोटिवेट करे, आपके अंदर नेगेटिव लाए, कदम-कदम पे दुखी करे, उससे दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उनसे थोड़ा दूरी और डिस्टेंस बना लेना है। कीप डिस्टेंस, इसको आप जीवन में मान लो और आगे बढ़ जाओ। तो दूसरी बात है समय की कद्र कीजिए। देखिए आप अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ अच्छा करना है तो योजनाएँ बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और समय की कद्र कीजिए। एक बार किसी ने पूछा कि समय से पूछा कि तुम अमीर के हो कि गरीब के हो, तुम किसके हो? तो समय ने पता है एक खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मैं किसी का नहीं हूँ, मैं उसी का हूँ जो मेरी कद्र करता है। देखिए समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे और आपको समय दे। आपको समय की कद्र करना है और अपने लिए समय निकालना है और जीवन में सक्सेस हासिल करना है। तो समय का कद्र करना सीख जाइए। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता ना वो जीवन में कभी ना सक्सेस हासिल कर पाता है, ना कभी आगे बढ़ पाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए ना जो आपका समय वेस्ट करते हैं, जो फालतू बक-बक करते हैं, आपके समय आपकी एनर्जी वेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और समय का सही उपयोग कीजिए। समय के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत समय बचा हुआ है और दूसरा पहलू ये होता है कि अब तो टाइम बचा ही नहीं है। तो दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंट को समझिए। जो इंसान ये सोच लेता है ना कि अब तो टाइम ही नहीं बचा है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब से आप ठान लोगे तब से आपके पास टाइम ही टाइम है। ठान लो कि मुझे कुछ करना है तो देखिएगा समय कैसे निकल रहा है। अगर आप कुछ ठानेंगे नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो आपके पास कभी समय निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप मन से, दिल से
आप ये योजना नहीं बनाएंगे कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तब तक आपके लिए समय नहीं निकलेगा। और देखिए, कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती है, उम्र की सीमा में कोई पाबंदी नहीं होती है। जिस उम्र में आप मान लो कि मुझे कुछ करना है, ठान लो कि कुछ करना है, उस उम्र से ही आपके पास समय निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक योजना बनाओगे नहीं, तब तक समय निकलेगा नहीं। क्योंकि जिसकी आप कद्र करोगे वही तो आपकी कद्र करेगा ना। आप समय की कद्र करोगे, वो आपकी कद्र करेगा। तो समय की इम्पोर्टेंट को समझिए। महंगी घड़ी पहन लेने से नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगी महंगी घड़ी पहन लेते हैं, लेकिन सिर्फ महंगी घड़ी पहन के घूमने से ही वो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। उस घड़ी में जो टाइम है, उसकी कीमत जो समझता है ना, वही आगे बढ़ता है। तो आप अपने जीवन में समय की कीमत को इम्पोर्टेंट दीजिए और समय वेस्ट मत कीजिए। और ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो फालतू का समय बर्बाद करते हैं और आपको कुछ जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ना कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तीसरा टॉपिक है मतलबी लोगों से दूरी बनाइए। मतलबी लोग, समझ रहे हैं ना आप? मतलबी लोग मतलब जो आपको सिर्फ मतलब के लिए यूज कर रहे हैं। आपसे अगर काम है तो आपके साथ अच्छा बात करेंगे, अगर आपसे काम निकल गया तो आपके पीठ पीछे जाके चुगली करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए, क्योंकि ये मतलबी लोग जो होते हैं ना, वो कब आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग सिर्फ आपसे जब काम रहेगा, आपसे स्वार्थ रहेगा, तो आपके पास आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और जैसे ही उनका काम निकलेगा, आपकी पीठ पीछे बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, नोट को ना ऐसे रोशनी में रख के पहचाना जा सकता है, लेकिन मतलबी लोगों को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। तो आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपको स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। जो निस्वार्थ यूज कर रहे हैं ना, उसका आप इम्पोर्टेंट दीजिए, उसे आप जगह दीजिए अपने जीवन में। लेकिन आप ऐसे लोग को अंदाजिए कि कौन आपको किस लिए यूज कर रहा है, आपको अहमियत क्यों दे रहा है। अगर कोई आपको जो निस्वार्थ भाव से आपके पास आता है, जिसका आपके ना कपड़े से, ना आपके पैसे से, ना आपके धन दौलत से कोई लेना देना होता है, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो ऐसे लोगों से आप दोस्ती बनाइए, उनके साथ समय बिताइए। लेकिन जो इंसान आपकी हैसियत, आपके कपड़े, आपकी जो इमेज है, उसे देखकर आपके साथ दोस्ती कर रहा है ना, तो ये मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हमारी जिंदगी को पूरा नरक बना के रख देंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलबी लोगों से खास करके आपको दूरी और डिस्टेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध को फेंक दिया जाता है, लेकिन वही देसी घी में अगर मक्खी गिर जाए तो घी को फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते ना, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो अपने जीवन में आप समझिए कि घी हो, देसी घी हो, आपके जीवन में अगर इस टाइप के मतलबी लोग हैं तो उन्हें निकाल के फेंकिए। आप उनके पीछे मत भागिए, उनके साथ मत जाइए, उनके जैसा मत बनिए। अगर आपके जीवन में उस टाइप की मक्खी मंडरा रहा है और बैठा हुआ है, तो उसे अपने देसी घी में से निकाल के फेंकिए। तब देखना आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मतलबी लोग सिर्फ लोगों को डुबाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और बस आपकी जो प्राइवेसी है उसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को आपके पास जानेंगे, आपको इतनी वैल्यू देंगे, इतनी इंपॉर्टेंट देंगे कि आप उनके सामने अपनी सारी बातें रख देंगे, और वो आपकी बातों को कब वायरल कर देंगे, कब मजाक का पात्र बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप उनको लगेगा कि इनके पास ये चीज है जो मेरी काम की है, तो आपसे अच्छी बातें करेंगे। जब आप उसको लगेगा कि आप किसी काम के नहीं हो, तो आपसे दूरी बना लेंगे। तो अपने जीवन में इस तरह के मतलबी लोगों को पहचानिए और उससे डिस्टेंस बनाइए, और फिर देखिए कि आपका जीवन कितना बेहतर और सुंदर बन जाएगा। तो बस मेरा यही कहना था कि अपने जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि समय का कद्र कीजिए। दूसरा, आप डिमोटिवेट करने वाले लोगों से दूरी बनाइए। और तीसरा, मतलबी लोगों को पहचानिए। तब देखिए, इन तीनों बातों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आपका जीवन कैसे बेहतर से बेहतरीन बन जाता है। तो बस, अगर आपको लगा हो कि मेरे वीडियो आपके काम की है, थोड़े भी काम की है, या फिर आपके दोस्तों के काम की है, अगर उनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वहाँ जो बेल का आइकन होता है ना, बेल का जो आइकन होता है, उसे दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।